नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूँ निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। आइए हम जानते हैं गौतम बुद्ध के एक नई कहानी के बारे में। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य थक गए थे। इसके कारण उन्होंने एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो बस, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दूर से कोसों दूर कर देती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर भी था। वो सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वो सेठ अपने नौकर कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिनों के बाद जब वो सेठ वापस लौटा तो वो एक कीमती सामान लेकर आता है। वो उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूटे नहीं, ये मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अलग ही दिन वो नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते वो सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वो कीमती चीज उस नौकर के हाथों से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को ये बात पता चलती है तो वो नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है, धमकाता है, पर ना तो वो उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वो उस वफादार, वो डांट धमका कर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी होता है। रात होते ही और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वो बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चित से खराटे लेकर सो रहा था। वो उसे देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और आराम से सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि वो जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी वो
मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई है। सेठ की बात सुन नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। वे इतनी कीमती और महंगा चीज़ मेरे लिए थे और वे मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है, रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन हो जाता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब वो उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वो दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में ये विचार नहीं था कि वो कीमती चीज़ मेरे है, पर अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वो कीमती चीज़ न टूटती तो वो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है और ये विचार कैसे उत्पन्न होता है, अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ देते हैं वो चीज़ हमारे दुख का कारण बन जाती है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक नई कहानी सुनाई। इस कहानी से आपको ज़रूर ही कुछ सीख मिला होगा, तो इस सीख को दूसरे जन समाज तक पहुंचाने के लिए कृपया वीडियोज़ को लाइक कर दें। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाता हूं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह हर रोज़ वीडियो सुनने के लिए कृपया वीडियोज़ को लाइक कर दें, ताकि ये दूसरे जन समाज तक पहुंच सके। और कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और हमें प्रोत्साहित करने के लिए आपको धन्यवाद।